स्वस्तिस्तु ते कुशलवस्तु चिरायुरस्तु गोहस्तिवाय धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विमोक्षयोस्तु हरिभक्तिरस्तु मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तवः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्ट्वा पुंसस्तनो हिर्यसेमहि देवहितं जदायुः। संध्या मल्होत्रा जी को मैं माइक दे रहा हूं कि आगे के कार्यक्रम संचालित करें। श्रीमती संध्या मल्होत्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत सौभाग्य हैं कि पूज्य दीदी माँ हमारे बीच में हैं। हम उनकी प्रवचन सुनेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इससे पहले मैं कुछ श्रीमती नीता जी कुछ बच्चों के बारे में बोलना मांगती है और उनको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। धन्यवाद संध्या जी। दीदी माँ के चरणों में शत नमन। आज दीदी माँ के आशीर्वाद से हिंदू सेंटर यूथ ग्रुप ने पहली बार यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस जाने के पहले सरस्वती पूजन किया है, जो कि हम लोगों ने जन्माष्टमी वाले दिन एकदम से तैयार किया था। और आज दीदी माँ के आशीर्वाद से बहुत ही खूबसूरत ढंग से बच्चों ने ये पूजा परफॉर्म करी और दीदी माँ का आशीर्वाद भी लिया। छोटे बच्चे थे जो बहुत देर से आए हुए थे, वो चले गए हैं। हम लोग सोच रहे थे 4-5 बच्चे आएंगे, बट दीदी माँ के आशीर्वाद से हमारे पास आज 23 किड्स केम टू परफॉर्म सरस्वती पूजन। इट वाज अ वेरी स्मॉल स्टेप फ्रॉम आवर यूथ ग्रुप एंड आई वुड लाइक दीदी माँ के वो हमारे बच्चों को तहे दिल से आशीर्वाद दें कि आगे हिंदू सेंटर में दिनों दिन बच्चों की यूथ ग्रुप की बढ़ोतरी होती रहे। उनके आशीर्वाद से वो फले फूले। धन्यवाद। धन्यवाद नीता जी। अब मैं डॉक्टर आर्या जी को बुलाऊंगी। डॉक्टर आर्या जी, आई विल स्पीक इन इंग्लिश सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. It is my blessing and fortune that I have got to know Dr. Aryan Ji for decades. She's a philanthropist, pediatrician, and really is a motivational and inspiring person of the Indian American community here in New York. Dr. Aryan Ji will say a few words and introduce Pooja Didi Ma to all of us. नमस्कार।
अपने विचार हमेशा पेपर पे लिख लेती हूँ जिससे कुछ भूलूं नहीं। देखिए, सबसे पहले तो दीदी माँ की कृपा से जो हैरिकेन था वो टल गया है, इसलिए बहुत ही सुंदर दिन हुआ। परम पूज्य दीदी माँ, आदरणीय पंडित दीक्षित जी, त्रिपाठी जी, अन्य सभी पंडित जी ऑफ द टेम्पल, आदरणीय प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू सेंटर मिस्टर रोशन लाल घेरा एवं खतूरिया जी, धर्म प्रेमी बंधुओं, बहनों एवं प्रिय बच्चों, हिंदू सेंटर के पवित्र प्रांगण में मैं आप सभी का श्रद्धेय से स्वागत करती हूँ। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज दीदी माँ हमें आशीर्वाद देने, हमारा मानसिक विकास करने एवं मार्गदर्शन करने हमारे साथ हैं। आपने अभी डीवीडी में देखा किस तरह दीदी माँ ने अपने ही माता पिता द्वारा ठुकराए हुए नवजात बच्चों को, पीड़ित युवतियों को एवं वृद्ध माताओं को अपनाया है, उनको रहने को प्यार भरा वातावरण दिया है। एक ओर दीदी माँ असहायों की सहायता करती हैं एवं दूसरी ओर हजारों बच्चों पर यशोदा माँ की तरह प्यार लुटाती हैं। मैंने अपने जीवन में दीदी माँ के अलावा दूसरा ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो कि इस तरह निस्वार्थ भाव से पीड़ितों एवं बच्चों की सेवा करे। मैं ऐसी दयामयी एवं प्रेममयी दीदी माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि वो आप अब सबको अपना इंस्पिरेशन प्रवचन देकर कृतार्थ करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उमेश जी। मैं इस पावन पवित्र मंदिर में सर्वप्रथम मंदिर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों की तरफ से तथा आप उपस्थित सभी भक्तों की तरफ से पूज्य दीदी माँ का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पूज्य स्वामी जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दीदी जी का भी आगमन दूसरी पीढ़ी का इस पावन पवित्र मंदिर की शोभा के वर्धन के लिए हुआ है। मैं पुनः आप सभी की तरफ से पूज्य दीदी माँ के चरणों में नमन करते हुए उनसे आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि अपने अमृतमय वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य दीदी माँ। तीन बार ओम का उच्चारण। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदय
श्री गौ माता की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, भारत माता की जय, अखंड भारत की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान सभी भूदेवों को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। परम शक्तिपीठ के यहाँ जो पदाधिकारी कार्यकर्ता समर्पित बंधु हैं, आप सबकी निष्ठा को, आपकी भक्ति को, संस्था के प्रति आपके समर्पण को वंदन करती हूँ। आदरणीय उर्मिलेश आर्या जी, जो हिंदू इस मंदिर के प्रांगण में मुझे लाकर बैठाने की सूत्रधार बनी, सेतु बनी, आपके और हमारे बीच में संवाद घटित हो सके, इसके लिए ईश्वर ने जिनको निमित्त चुना, ऐसी उर्मिलेश जी, आपको भी मैं वंदन करती हूँ। वंदन करती हूँ आपकी इस निष्ठा को। जब नेपाल में भूकंप आया और वहाँ छोटी छोटी कुटिया बन रही थी और मैं यहाँ एक मेडिटेशन कैंप ले रही थी, तब उर्मिलेश जी से मेरी चर्चा चली और उस समय उन्होंने बड़ा योगदान नेपाल में कुटिया बनाने के लिए दिया था। और मैं बताना चाहती हूँ कि परम शक्तिपीठ पहली वो संस्था है जिसने सबसे पहले 120 घरों का गांव बनाकर नेपाल में समर्पित किया। मैं जब उसका लोकार्पण करने गई तो ये था कि उसका लोकार्पण करेंगे तब लोग उसमें रहेंगे, लेकिन जब मैं उसका लोकार्पण करने गई मुझे इतना सुखद दृश्य देखने को मिला कि लोकार्पण से पहले ही वो घर बस चुके थे और उसमें दुकानें चल रही थी, क्योंकि सब लोग तो आसमान के नीचे थे। और मैं आपको बता नहीं सकती उन वृद्ध चेहरों की जो खुशी थी, और वो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस विषय के साथ मैं खुद जुड़ गई। फिर हम लोगों ने एक दूसरा गांव बनाया, उसे समर्पित किया, फिर एक और तीसरा गांव बनाया। ऐसे परम शक्तिपीठ ने नेपाल में कुछ छोटी छोटी सेवा करने का जब संकल्प लिया, तब यहाँ अमेरिका में बैठे मेरे साथियों ने हमेशा उसके साथ खुले दिल के साथ आकर खड़े हुए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं साध्वी रही, साधुओं के संगत में रही, 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। मेरे सद्गुरुदेव, आप सबने उनके दर्शन करने का सौभाग्य पाया है। वे अध्यात्म के आसमान पर प्रकट एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, जिन्होंने साधु को भी एक सिपाही बनना चाहिए ऐसा संस्कार दिया। एक संत ही सिपाही बन सकता है, वो रखवाला होता है अपनी संस्कृति का, अपने जनों का, उनकी भावनाओं के पोषण के लिए। इसीलिए आंखें बंद करके हिमालय में भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूँ इबादत होती जाती है। अगर ऐसी दृष्टि रहे तो हम समाधान करते हैं अपने समय का और सृजन करते हैं नई सृष्टियों की। कई बार हमें लगता है कि अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो क्षेत्र के अधिकारी को पूछो, काउंटी की जिम्मेदारी जिनके पास है। लेकिन अगर हमारे हृदय में अधर्म का अंधकार है तो इसकी जिम्मेदारी कुछ लोगों पर है। यहाँ जो बैठे हैं भूदेव, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर हृदय के अंदर अंधकार है अधर्म का, तो जिम्मेदारी है कि वहाँ धर्म की रोशनी पैदा हो, प्रकाश पैदा हो। इसी तरह सन्यासी का धर्म है कि वो यत्र तत्र देशाटन करे, उसको चलना है, उसको बहना है, उसको रुकना नहीं। और अगर वो 5 स्टार आश्रम बना के रुक गया है तो सबसे पहली शर्त तोड़ दी है, क्योंकि साधु का कार्य रुकना नहीं होता, चलना होता है। जैसे नदी चलती है, बार बार बहती है, सागर को मिलती है। सागर कहता है मैं तो खारा हूँ, तू तो मीठी है, कब तक मुझसे आके मिलती रहेगी। तो नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आकर मिलती रहेगी। लोग कहते हैं
तर्पण ने सागर को लवण नहीं बनने दिया, नमक नहीं बनने दिया, नहीं तो वो नमक बन जाता। लेकिन दूसरी बात ये है, नदी ने कब चिंता की कि सागर मीठा हुआ या नहीं? उसने ये देखा कि सागर को मीठा करने की चाह ने मुझे मीठा रखा, क्योंकि जो देता रहता है वो मीठा लगता है, और जो लेता रहता है वो खारा लगता है, और जो रुका रहता है वो बेचारा लगता है। इसीलिए लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। देना है। अब हम क्या दे सकते हैं? बहुत बार लगता है द्रव्य नहीं है हमारे पास, क्या देंगे? इतने डॉलर कमाए नहीं जो दे दें, और फिर जितना देंगे उसमें से कम हो जाएगा। द्रव्य तो कम हो सकता है, लेकिन हृदय में जो दौलत प्यार की है, प्रेम की है, उसे जितना बांटते हैं ना उतना ही और बढ़ता है। जैसे हौज का पानी तो सूख जाता है, लेकिन कुएं का पानी कभी सूखता है? उसमें से जितना निकालो वो और अंदर से आता है, क्योंकि उसके स्रोत सागर के साथ जुड़े हैं। जो हृदय प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, उनके हृदय कूप में से प्रीत का जल कभी समाप्त नहीं होता, और वो शर्तों पे नहीं बटता। वो अनकंडीशनल लव होता है। वो पात्रता नहीं देखता, वो देखता है कि उसकी जरूरत है। वो जरूरत भी नहीं देखता, क्योंकि भरे हुए बादलों को बरसना उनका स्वभाव है, वो बरसते हैं। अब जिसने ग्रहण किया, वो किसने ग्रहण किया? पात्रता की वजह से नहीं बरसे, पर पात्र जो थे उन्होंने उस प्रसाद को पा लिया। गड्ढों में रुका जल, तालाबों में रुका जल, पहाड़ों के शिखरों पे कब रुका? जो अभिमान के शिखर हैं वो वंचित रहते हैं। इसलिए विनम्रता की झील बनो, अपनी उपलब्धियों पे भी इतराओ मत। अकड़ना अच्छा नहीं होता, और कभी कभी हमारी कुछ उपलब्धियां हैं जो हमारा दिमाग खराब करती है। उसमें से ये यश भी है, जय जयकार भी है। अहंकार फूलता है और बहुत बड़ा गुब्बारा बन जाता है, और बड़ा खतरनाक है। जब दुनिया जय जयकार करती है तो फिर आपके बहुत सारे पुण्य के नष्ट होने की संभावना होती है, क्योंकि अहम अंदर प्रबल हो जाता है। हमने तो वृक्षों को देखा, फल आने से पहले उसमें बौर आता है। क्या बोलते हो तुम लोग? हमारे यहाँ अमराई जब बौराती है, उसमें बौर आते हैं ना, तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। आमों के बौर की जो सुगंध होती है ना, आपके मन को उथल पुथल करने लग जाती है। उधर से कोयल कूक रही होती है, और उधर से अमराई की बौरों की खुशबू दिशाओं को सुगंधित कर रही होती है। वो बौर आते हैं लेकिन फल देते हैं, और हम जैसे साधारण इंसान वो भी जरा जरा सी उपलब्धियों पे बौरा जाते हैं। बौरा गया कहते हैं, दिमाग खराब हो गया, बौरा गया। हमने कहा कि बार बार बौराने पर भी, वृक्ष को कहा हमने कि बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए, और हम थोड़ा सा भी पाकर के बार बार बौराए। तुम बौराए, काम भी आए, सबके मन को भाए, और हम बौरा के नष्ट हो गए, किसी काम ना। लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जानते, कौड़ी संग ना। काश कभी मेरा भी मन तेरे जैसा हो जाए, काश मेरे इस वृक्ष पे भी कभी पतझड़ आए और मेरे अहंकार के पत्ते झड़ जाए। काश काश कभी मेरा भी मन तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर झड़ जाए। नव पल्लव स्निग्ध भाव नव कलियों सा, मेरा पौर पौर आमंत्रण भौरों को देता हो। सारे जन्मों के कर्मों का फल सुफल हो जाए, गर मेरा बौराना भी तेरे जैसा हो जाए। अगर मेरा बौराना, काश काश कभी मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए।
लोग कहते हैं कि दीदी माँ हमें बड़ा सद्गुरु चाहिए सीखने के लिए। हमने कहा शिष्य हो जाओ तो वृक्ष भी सिखाएंगे, भौरे भी सिखाएंगे, पुष्प भी सिखाएंगे, नदियां भी सिखाएंगी, पत्ता पत्ता, डार डार, कण कण, धरती धरती की कौन सी ऐसी फिजा रूप रंग है जो हमें सिखाने में सक्षम नहीं है। सब तो सिखा रहे हैं, हम बड़े गुरुओं की तलाश में हैं, लेकिन देशना कहती है कि बड़ा शिष्य बन जा, ग्रहण करने की सामर्थ्य पैदा कर, और ग्रहण करने की सामर्थ्य आएगी तो सारी सृष्टि गुरु हो जाएगी। प्रत्येक अनुकूल और प्रतिकूल घटना दोनों सिखाएंगी। हमें लगता है कि प्रतिकूलताएं कुछ सिखाती नहीं, ज्यादा सिखाती है, ज्यादा निखारती है। जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुरे प्रतिकूल दिनों को देखा है, उनके व्यक्तित्व सोने से कुंदन बन गए, और जो सुविधाओं में रहे उन्होंने जाना ही नहीं जिंदगी का अर्थ क्या होता है। जिंदगी कहते किसको? जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, वो सोना कभी कुंदन नहीं बनता जो आग के ताप को झेलता नहीं। वो कच्ची मिट्टी कभी घड़ा बनने का सौभाग्य नहीं पाती जो कुम्हार की मार नहीं झेलती और आग में जलती नहीं। इसलिए प्रतिकूलताएं भी देकर जाती है, और हमारा धैर्य हम कसौटी पे कसते हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं। खम ठोंक ठेलता है जब नर, तो पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। सामर्थ्य, आपकी सामर्थ्य कैसे जागेगी? अगर प्रतिकूलताएं ना हुई, अगर प्रसव पीड़ा माँ ने ना झेली और संतान ने ना झेली, तो उनके जीवन में परिपूर्णता आती ही नहीं। पीड़ाएं निखारती हैं। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मैंने कहा मुझे प्रेरणा नहीं मिली, मुझे वेदना मिली। मैं अपने समाज में जब निकली, यत्र तत्र देखा, जब मैंने भारतीय संस्कृति के वांग्मय को पढ़ा, जब मैंने वाल्मीकि महर्षि के उस वांग्मय में डुबकी लगाई, रामचरितमानस की सागर में उतरी, भागवत को हृदय में हिलोरे लेते देखा, भारत का वांग्मय ऐसा। और जब समाज की तरफ दृष्टि दौड़ाई तो वहां जमीन आसमान का फर्क देखा। मैंने देखा कि जो हम कहते हैं, जो हमारा विचार है, जो हमारी निर्देशना है, जो हमारे द्वारा, हमारे ऋषियों के द्वारा हमको बताया गया है, हम उस पर कहाँ टिके, कहाँ टिके? उन्होंने कहा सब में एक का दर्शन करो, हमने कितने भेद खड़े किए। उन्होंने कहा दुर्गा आराध्या है तुम्हारी, और जब हमारी कोख में वो आई तो उस पर नश्तर चलाया। सुनते तो ये रहे कि श्रवण कुमार माता पिता को बैंगी में लेकर तीर्थ यात्रा करा। श्रवण तो ये किया कि जब दशरथ महाराज की एक इच्छा जिसको कह पाने में उन्हें संकोच लग रहा था, तो प्रभु राम ने एक पल नहीं अपने पिता को किसी दुविधा में रहने दिया, चुपचाप राजभवनों से निकल गए। श्रवण तो ये किया कि जानकी ने एक बार नहीं कहा राम राजभवनों में लाडों के साथ पली हूं, अयोध्या के आंगन में सुख भोगने आई थी, तेरे साथ वनों में भटकने के लिए नहीं आई थी। एक बार बोली, कहा राम जहां तुम हो वहां मेरी अयोध्या है। लखन लाल को देखा, मां के सामने जाऊंगा तो वो मना कर देंगी, इसलिए नहीं जाऊंगा, लेकिन मां के सामने तो जाना ही पड़ेगा। और फिर मां कैसी निकली? मां ने कहा मुझसे क्यों पूछने आए, विलंब कर रहे हो, मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है?
माँ तो जानकी है वत्स, तेरे पिता तो राम है। मुझसे आज्ञा लेने की तुम्हें कोई जरूरत और स्मरण रखना लखन, भाभी के लिए मन में कभी कुछ विपरीत भाव ना जाए, सपने में भी मत सोचना। माँ, मन पर जागृत में अंकुश रहता है, सपनों में किसका अंकुश? तूने कहा सपने में भी मत सोचना विपरीत, तो तेरा लखन प्रतिज्ञा करता है कि 14 साल सोऊंगा ही नहीं माँ, स्वप्न आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। उर्मिला ने कहा देव आप जा रहे हो, मेरी तरफ से निश्चिंत रहिएगा, 14 साल याद नहीं करूंगी, क्योंकि आपके कर्तव्य में बाधा नहीं बनूंगी। भरतलाल ने कहा कि मेरे राम वनवासी हैं, तो मैं राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं? और नंदी ग्राम का सन्यासी बनकर कैकेयी के गर्भ से पैदा हुआ हूं, इसके प्रायश्चित में गौ माता को जौ खिलाते थे और वो गोबर करती थी, वो जौ निकलते थे, उसको बीनते थे और फिर उनका गोबर के जौ का दलिया बनाकर खाते थे। लोग कहते थे भरत ये क्या कर रहे हो? तो कहते थे कैकेयी की कोख से जन्मा हूं ना, इसका प्रायश्चित कर रहा हूं। गड्ढा बनाकर रहते थे। सुना ये मेरा धर्म ग्रंथ कहता है, हम उस संस्कृति के संवाहक हैं। हाँ, दुनिया में ये तो बहुत सुना है कि लोगों ने किया क्या, अपने पिताओं के सामने अपने भाइयों के गले काट काट के थाली में सजा कर भेज दिए सिंहासनों के लिए, राज सत्ताओं के, जमीन जायदादों के लिए। ये वांग्मय कहां से लाओगे? संसार में कोई उदाहरण है ऐसा कि 14 साल तक लकड़ी की पादुकाओं ने सिंहासन पर राज किया और अयोध्या का सिंहासन चारों भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह ठोकरें खाता रहा? ऐसा उदाहरण जगत में कहीं देखने को मिलेगा? जमीनों, जायदादों, सत्ता और राज्यों के लिए कत्ल, ये तो बहुत देखे हैं इतिहास। मैं सोचती हूं कि ऐसा वांग्मय, जहां तक मातृशक्ति की बात है, आप तो जानते हो ना देव, जानते हो ना, यमराज के हाथों से भी पति को वापस लाने की सामर्थ्य। तुम क्यों मेरा पीछा करती हो सावित्री? तुम्हें मालूम नहीं सदैव कोई स्वर्ग नहीं जा सकता देव। मैं आपका पीछा कहां कर रही हूं? मैं तो पीछा कर रही हूं अपने सत्यवान का, अपने पति का। मैं उनके चरणों का अनुगमन करती हूँ। तेरी निष्ठा देख के मैं प्रसन्न हुआ। सावित्री कुछ चाहिए? हाँ चाहिए, मुझे चाहिए देव। आपको मेरे को देना है तो मेरे अंधे सास ससुर को आंखें दे दीजिए, वो देखें अपनी संतानों को वैभव में जीते हुए। हाँ दिया, वापिस लौट जा। थोड़ी देर के बाद देखा तो पुनः सावित्री पीछा कर रही है। देवी सावित्री, तुम कहना क्यों नहीं मानती? तू लौट क्यों नहीं जाती? देव, मैं आपके पीछे नहीं हूं, मैं अपने सत्यवान के चरणों का अनुगमन कर रही। तेरी निष्ठा देख के मैं प्रसन्न हुआ। देवी कुछ मांग ले। तब मांगा, तब माँ पिता के लिए मांगा, क्योंकि भाई नहीं था सावित्री को। और कहा देव, मेरे माँ पिता को पुत्र का सुख दे दीजिए। वे बोले ठीक है देवी, पर अब तुम लौट जाओ। नहीं लौटी सावित्री। तू क्यों जिद कर रही हो? तू क्यों मर्यादा भंग कर रही हो? नियम है, तू सदैव जा नहीं पाएगी। सावित्री लौट जा, कुछ और मांगना है तो मांग ले। सावित्री बोली देव दोगे? हाँ जरूर देंगे, मांगो तो बस एक ही बात मांगती हूँ, मैं बहुत सारे पुत्रों की पुत्रियों की माता बनना चाहती हूँ। और यमराज जल्दीबाजी में बोले हाँ दिया, लौट जाओ लौट जाओ। वे बोली पति को आप ले जा रहे हो और पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? धर्मराज ने कहा देवी, तू भारत की देवी है, मैं तेरी निष्ठा के सामने हार गया। अपने पति के प्राणों को धर्मराज के हाथों से वापस लाने की सामर्थ्य भारत की देवियों में रही।
मरना भी सिखाया। किसके लिए जीते हैं हम? भारत की देवियों के कोई व्रत उपवास देख लीजिए, अपनी संतानों के कल्याण के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने संगी साथी मित्र पुत्र पति के लिए हमने अपने लिए जीना सीखा ही नहीं। हम जानते हैं कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना चाहिए। तो सूत्र एक ही धर्म ने दिया, प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ। बात नहीं बनती बातों, एक इतना श्रेष्ठ वांग में। अब जिस पोथी पर धूल चढ़ी हो समझ लो वही धर्म ग्रंथ है, उसको खोलने की फुर्सत नहीं है किसके। पोंगापंथी बातें लगती हैं, उसके प्रति गहरी निष्ठा नहीं रह गई, निष्ठाएं शिथिल हुई, आस्तिकता प्राणों में नहीं समाई। मन में इतने प्रश्न दुनिया ने पैदा किए, उससे पहले हमारे अंदर इतने सारे प्रश्न भरे पड़े। और जिस समाज की निष्ठा डगमगा जाती है, आस्थाएं डोलने लग जाती हैं, उसकी जड़ें हिलने लग जाती हैं। और जड़ क्या थी हमारी? हमारी धर्म के प्रति निष्ठा, हमारे कर्तव्य के प्रति निष्णात भाव, उसको करना। माँ भारती मेरी प्रत्यक्ष देवता है, उसकी आराधना करना। उसकी आराधना थाली में दिए जला के करने की जरूरत थोड़ी है। चरित्र के दीप जलाने, नैतिकता की अगरबत्ती, खुशबू फैले चरित्र की। और फिर जहां 10 रुपए में मन डोलने लग जाए, कहते पहले तो साधुओं को बहकाने के लिए वो आती थी उर्वशी, मेनका, अब तो आती नहीं कोई अप्सरा। मन डुलाने के लिए अप्सरा को आने की जरूरत क्या है? धरती की बहुत सारी हैं जो मन डुला देती हैं। अपने चित्त के अंदर उस निष्ठा को बनाए रखने के लिए उसको खाद पानी देना पड़ता है, संस्कारों की। अधर्म की आंधियां लगातार चलती हैं, धर्म के दीप भी लगातार जलाने पड़ते। तो मैं देश में घूमते घूमते जब देख रही थी, पंजाब के हालात बहुत खराब थे। वहां जाने का मुझे मौका मिला। लोग डरते थे। गुरुद्वारे में सिख भाई बात कर रहे हैं, मंदिर में सहजधारी बात कर रहे हैं। मुझे लगा मैं कहाँ जाऊं, मेरी कौन सुनेगा। मैं पंजाब के दाना मंडियों में गई। एक बात उस समय मैंने कही थी कि ननकाना की ओर चलो, यदि पौरुष ने ललकारा है, खालिस्तान न मांगो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। शिष्ट रहे लाहौर कराची, पर अभी तक अधिकार नहीं। महापंचनद की माटी से रहा तुम्हें क्या प्यार नहीं। तक्षशिला बंदी जेलम की मुक्त अभी तक धार नहीं। खंडित है पंजाब समुच्चा, कर पाए प्रतिकार नहीं। गुरुपुत्रों ने दीवारों से तुमको पुनः पुकारा है। खालिस्तान न मांगो, पूरा हिंदुस्तान। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या हुआ। अपने भाई को बसों से उतार के लाइन लगा के छाती में गोलियां उतार सकता है अपना भाई, ऐसा क्या हुआ? वो कौन सा जहर है जो दिलों में इंजेक्ट कर दिया गया? ये क्या है? क्यों मेरे देश की ऐसी दशा हुई? क्यों भाईचारा खंड खंड हुआ? क्यों क्यों मां भारती का दिल घायल हुआ? क्यों क्यों पड़ोसी हमेशा अपने षड्यंत्रों में सफल हुआ? क्यों? क्या कारण है? हम कहां चूक गए? विषय सियासतदानों का होगा, विषय राजनीतिज्ञों का होगा, न पता इसके बारे में कैसे बताऊं, लेकिन कुछ तो है। कुछ लड़के मिल गए मुझको, मैंने उनका मन टटोला। AK-47 पकड़कर तुम पाकिस्तान के गुर्गे कैसे बन गए? छोटे छोटे बालक थे जब माँ बाप मर गए। रिश्तेदारों की गालियां खा खा के बचपन बीता। मन कुंठित हो गया।
प्यार का अभाव था, किसी से कभी कोई प्यार नहीं मिला, सहानुभूति मिली, दया मिली, और फिर पता नहीं कब किसके चंगुल में पड़कर विध्वंसक रुख अपना ली। मैं सुनकर हैरान हो गई। समझते नहीं थे उस समय, हम बहुत सोच भी नहीं सकते थे कि हम कैसे काम करेंगे, लेकिन मन में आया कि अगर बचपन कुंठित हो जाता है तो वो व्यक्ति बड़ा होकर समाज को कुछ लौटा के दे नहीं सकता। कौन देता है हमें बचपन में? माँ देती है ना। अपना पैर पान नहीं, अपने प्रेम का पान कराती है। हम लोग गरीबी के दिनों में माँ की बाहों में बंधे रहते थे, कभी नहीं लगा हम बेचारे हैं, कभी नहीं लगा। हम तो जिक्र कर रहे थे कि हमारी माँ सिलबट्टा लेके मसाला पीसती थी, मसाला ही नहीं होता था, और हम पूछते थे माँ उसमें मसाला तो है नहीं, तू क्या करती है? तो कहती थी नाटक करती हूँ खाना बनाने का, ताकि पड़ोसी मेरे घर में कुछ खाने का सामान ना ले आए। वो आएंगे, दया करेंगे, तुम हाथ फैलाओगे, 40 दिन भूखे रहे तो मरोगे नहीं, पर जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिया उस दिन जीते जी मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जमीर मर जाएगा, तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा। तुम्हारे पैर में फटे जूते क्यों ना हो, तुम परमात्मा की कायनात के सम्राट हो। वो कहती थी अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। जिंदा दिली से जिया जाता है। विश्वविद्यालय में नहीं गई थी, स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था उन्होंने, लेकिन हम लोगों के दिल में स्वाभिमान कूट कूट के भर दिया। पैर में फटे जूते हैं तो क्या हुआ, उससे थोड़ी कुछ कम हो जाता है, वस्तुओं से थोड़ी कोई बड़ा हो जाता है। मुझे लगा कि बचपन को बाहों में बंधना चाहिए माता की। ये कोई देवकी से छूट गया तो यशोदा की गोद में आए। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ मथुरा से गोकुल कितना दूर है? मैंने कहा देवकी की कोख से यशोदा की गोद जितना। जीवन और मौत में फासला कितना है? मैंने कहा माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। माँ को किसने रचा? वो तो स्वयं रचती है, वो रची नहीं जाती। वो शाश्वत सनातन धर्मी होती है माँ। गूंगे का खाया गुड़ माँ। बारिश में भीग के आता है तो पिताजी कहते हैं जुकाम हो जाएगा बच्चों, भीग गया। बहन कहती है थोड़ी देर रुक जाते, बारिश रुकती तब आते। इतने में तो माँ तौलिया लेके आती है और फिर पहुंचती है शरीर, कहती है कमबख्त बारिश थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी, मेरे लाल को ऊपर से नीचे तक भिगो दिया। तुम किससे तुलना करोगे माँ की? किससे करोगे तुलना? नौकरी की तलाश में भटकते हुए जब वापिस आता है तो सबसे पहले पिताजी पूछते हैं काम बना, पत्नी पूछती है कमा के लाया, माँ पूछती है बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, तू भूखा तो नहीं है? मेरी भूख की चिंता, मेरी प्यास की चिंता, मेरे भावों की भावनाओं की चिंता कौन करता है? वो अभागे हैं जिनको माँ से वंचित होना पड़ा, वो सौभाग्यशाली हैं, भले ही फुटपाथों पर हैं पर अपनी माँ के आलिंगन में। हम अनाथ आश्रम बनाएंगे, कपड़े बांटेंगे, फल बांटेंगे, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वो अपराधी बन बनकर निकलते हैं वहां से। मैं नारी निकेतनों में गई भैया, भेष बदलकर सच्चाइयों को जानने के लिए। स्कूटर के पहिए जितनी मोटी रोटी, वो रोटी को सुखाना, उसको जब 2 टाइम चाय मिलती है उसके बाद भी चाय की तलब लगती है लोगों को। वो चाय बनाने के लिए उस सूखी रोटी को लकड़ी की तरह जलाना, और एक माचिस की डिब्बी के लिए कहाँ तक समझौता करें? शोभा देता है? भारत माता के देश की नारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? समझ ही नहीं आया। कह रहे हैं वो गिर गई, वो पतित हो गई, उससे गलती हो गई। हमने कहा कौन है जिससे गलतियां नहीं होती? कुछ की पकड़ ली जाती हैं, किसी की पकड़ में आती है।
बहुत सारे लोग हैं। अब तुम लोग साइकिल चलाना सीखे थे, हम लोग तो सीखे थे बचपन में, धाड़ से गिर जाते थे तो सबसे पहले चिंता होती थी किसी ने देखा तो नहीं, और जब समझ में आता था किसी ने नहीं देखा तो दिल को बहुत राहत मिलती थी। फिर क्या पड़े रहते थे, उठते थे, कपड़े झाड़ते आगे बढ़ते थे। जिंदगी में भी कभी किसी का स्खलन हो जाए तो वो हमेशा के लिए थोड़ी पतित हो गया। इतनी सजा तो भगवान भी नहीं देते। नारी निकेतन भारी दंड है भारत की स्त्रियों के लिए, उचित नहीं है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। फिर मैंने वृद्धाश्रम देखे, वृद्धाश्रम। इंदौर में कथा कर रही थी तो एक बूढ़ी माँ के पास मैं जाकर बैठी। उसने कहा दीदी माँ वो टेकरी पे दुर्गा का मंदिर है ना? हाँ। मैंने कहा हाँ है। बोले उसके भक्त वफादार है, साल में 2 बार आ जाते हैं, पर मेरे जाए ऐसे बेवफा निकले, 5 साल पहले छोड़कर गए। आज तक नहीं पूछा माँ तू जिंदा भी है कि नहीं। अच्छा नहीं लगता सुनकर, अच्छा नहीं लगता। वो आंखें देखती रहती हैं दरवाजे की तरफ कि अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। मेरे मन में कल्पना हुई कि अपने ठुकरा दे तो क्या हुआ, भावों के रिश्ते तो मिल सकते हैं। ऐसी ईश्वर की कृपा से मन में कल्पना आई। बहुत बार आके देवियां मुझे कहती हैं दीदी माँ मेरे खून के रिश्ते नहीं है। मैंने कहा चिंता ना कर, अच्छी बात है, खून कम चूसेंगे। अब तो भावों के रिश्तों में वो जिन्होंने छोड़ दिया उधर कहाँ झांक रही हो? उधर देखो वो किलकारियां नन्हे नन्हे बच्चों की, जो माता पिता ने उनको छोड़ दिया, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें छोड़ दिया, तो सब मिल जाओ, वात्सल्य के आंगन में अपना लो एक दूसरे को, जियो एक दूसरे के लिए। देखो खुशियां बांटने से मिलती हैं, बटोरने से। एक समाधान है। 3 तरह के लोग एक छत के नीचे प्रेम और प्यार से, क्या परिणाम आया है। 24 साल हो गए मुझे। मैं आदरणीय हमारे यश जी को बता रही थी कि हम लोग जमीन पे काम करने में तो जान खपा देते हैं, ये पेपर वर्क हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए कभी कभी समाज को संतुष्ट नहीं कर पाते। लेकिन कोई शत्रु भी वात्सल्य ग्राम में जाकर खड़ा हो जाए, शत्रु हमारा कौन होगा, लेकिन मैं एक प्रखर विचारधारा से संबंधित हूँ तो बहुत सारे लोग मन में कुछ कुछ रखते हैं ऐसी बातें। दीदी माँ तो पक्की हिंदू है, हमें पक्का हिंदू तो होना ही चाहिए। हमें गौरव है अपनी धरती पे, अपनी संस्कृति पे, अपने धर्म पे। हाँ, बहुत बार लोग सोचते हैं कि डरपोक हैं, डरते हैं। हमने कहा हम डरते नहीं अनुबंबों से, विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। हमें डर लगता है जब राजनीति हारती है समझौतों की मेजों पे, उससे डर लगता है। बाकी तो मेरे बच्चों ने कितनी जिंदगियां दे दी, कारगिल की घाटी का रक्त अभी तक नहीं सूखा। कोहराम मचता है हमारे देश में रोज, और मेरे देश का मीडिया आतंकवादियों की लाशों पे रोता है, सैनिकों के परिवार के दर्द की चिंता नहीं करता। उसके लिए तो मुखर होना पड़ेगा ना, उसके लिए तो अपनी वाणी को व्यक्त करना पड़ेगा ना। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह नहीं भरेंगे क्या? क्या हो रहा है देश के अंदर और क्या होना चाहिए? इस दृष्टि से मैं निवेदन कर रही थी कि जब इस विषय को हाथ में लिया तो किसी की होगी कोई भी विचारधारा, उसको भी अपील किया कि नहीं ये एक समाधान। समाधान तो यही है कि हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, अपने द्रव्य को, अपनी शक्ति को, अपनी श्वासों को, अपने धन को, अपने समय को सार्थक। देखो जी 25 साल ब्रह्मचारी रहना चाहिए, 25 साल फिर गृहस्थी में रहना चाहिए, और अगर 50 साल के बाद नहीं तो कम से कम 60-70 साल बाद तो वानप्रस्थी होने की सोचनी चाहिए। सोचना चाहिए कि अगर हम शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं तो अपनी भूमि पे जाके अपनी मातृभूमि की कुछ सेवा करें। हाँ, पोस्टपोन करना तो अच्छा नहीं है ना कि कल कल कल।
हमेशा लोग कहते हैं आज नहीं कल सोचेंगे सोचेंगे। हमने कहा भाई कब सोचोगे? अब ये सोचा हुआ प्रैक्टिकल तो करो। अच्छा ये बताइए, निष्कासित कर देना अच्छा है कि इस्तीफा दे देना अच्छा? लोग मुझे पूछ रहे थे कि दीदी माँ घर कब छोड़ना चाहिए? मैंने कहा जब 4 बार पानी मांगो, 1 बार भी ना मिले तो समझ लो कि घर छोड़ देना चाहिए, घर का त्याग कर देना चाहिए और फिर अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाना चाहिए। हमारे देश के अंदर इतनी सारे क्षेत्र हैं। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा करेंगे। एक व्यक्ति बहुत अच्छा कर लेगा क्या? जब तक पूरा समाज उत्कर्ष के लिए अपने प्रयत्न नहीं करेगा तब तक बात कैसे बनेगी? इसलिए सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है और उसके लिए तैयारी करनी है। उसी का निमंत्रण देने आपके बीच आई हूँ। मैं आपका द्रव्य लेने के लिए आपके बीच नहीं आई हूँ, आपका मन लेने के लिए आई हूँ कि मातृभूमि कहती है कि मेरा ऋण चुकाना है अभी तुझे, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें सिंचा था, पाला था, पोषा था। इसलिए आज बहुत सारी संतानें प्यार से वंचित हैं। तुम आके उनका हाथ थाम लो, उनका हाथ थाम लो, उनको संस्कार दो। और ये बताना चाहती हैं वो कि भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं जो वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। और आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो। आप कहते हो दीदी माँ हम आपको सुनने आए हैं, प्रेरणा लेने आए हैं। नहीं, मैं तो आपसे प्रेरणा लेती हूँ। आपने जितना धर्म को संभाला, आपने जितना संस्कारों के प्रति आग्रह बुद्धि रखी, भारत वाले तो बेहोश हैं, उन्हें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आप जल से विलग हुए। इसलिए जल से विलग मछली को जल की कीमत पता होती है, और जो जल में ही रहते हैं उनको इसकी कोई कीमत नहीं। मैं इतने सजग हिंदुओं को यहाँ जानती हूँ कि वहां कोई घटना घटी यहाँ पता चलता है, लेकिन शायद भारत में किसी को उस घटना का कोई पता। इसलिए मैं तुम्हें प्रेरणा देने, उपदेशक की भूमिका में यहाँ नहीं हूँ, मैं तो आपसे प्रेरणा लेने के लिए आई हूँ। हाँ, छोटी छोटी कोशिशें हम लोग भारत की भूमि पे करते हैं, वो छोटे छोटे प्रयास हैं, वो छोटी छोटी कोशिशें हैं, लेकिन कहीं समाज प्रेरणा पा जाए। मुझे एक बात याद आई, मुझे मालूम नहीं मुझे कब तक बोलना है, 6:20 हो गए। तो मैं कह रही थी कि दावानल को बुझाने के लिए एक छोटी सी चिड़िया ने चोंच में जब पानी भर के जंगल की आग को बुझाने का प्रयत्न किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा पागल हो गई, पंख जल जाएंगे, ये दावानल तेरी चोंच भर पानी से बुझेगा क्या? लेकिन वो हताश नहीं हुई, तालाब में चोंच में पानी भरती, आग की ज्वालाओं पे डालती। उसके इस काम को जब हाथियों के झुंड ने देखा तो वो झुंड के झुंड हाथी प्रेरित हो गए। वो तालाब में गए, सूंड में पानी भरा, आग की ज्वालाओं पे डालना शुरू कर दिया। थोड़ी सी देर में आग बुझ गई तो चिड़िया का चोंच भर पानी आग बुझाने में तो सक्षम नहीं था, पर हाथियों को प्रेरणा देने में सक्षम सिद्ध। हमारी छोटी छोटी कोशिशें, हमारी छोटे छोटे प्रयत्न जो हैं वो बहुत बड़ा परिणाम लाते हैं। हम अपनी निजता से ऊपर उठते, बहुत बार इंद्रियों के और मन के ही विषयों में हम इतना उलझ के रह जाते हैं। बार बार धर्म ने कहा जो दिखाई देता है वो मृग मरीचिका है, उसके चक्कर में मत पड़ो, इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में ना पड़ो, इससे थोड़ा ऊपर उठो। मैं अभी थोड़े दिन पहले इंग्लैंड में थी तो एक माता जी ना वो मुझे मिली, बड़ी उनकी आंखें सूजी पड़ी। मैंने कहा माँ ये क्या हुआ, तुम इतना रोई हो, तुम्हारा मुंह सूजा है, आंखें सूजी है। बोले हाँ दीदी माँ, नाना जी मर गए, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा नाना जी अभी तक जिंदा थे, आप तो इतनी बुढ़ी हैं। बोले मेरे नाना जी थोड़ी दीदी माँ, वो सीरियल के नाना जी मर गए, मुझे बहुत दुख है। अब रोज एक सीरियल देखती होगी, उसमें कोई नाना जी होंगे जो मर गए और उसमें रो रो के उन्होंने बुरा हाल कर रखा है। मैंने कहा धन्य हो देवी, अपने से आपे कम थे ये जो सीरियल वाले नानाओं के घरे हो। अब हमारी आइडेंटिटी हमारी उसमें के साथ तादाद में हमारी उसके साथ ऐसी लगने लगती है। हमने कहा जरा ऊपर उठो, उभरो।
और देखो समय कितना कीमती है, कहाँ गंवाया है। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। और जीवन निकल गया तो जीने का। लोग कहते हैं दीदी बस समस्या इतनी है, आपको क्या अंदाजा है, आप तो साध्वी हो, हमें देखो हम कहाँ पड़े हैं, आफतों में पड़े हैं। हमने कहा क्यों, आफत क्या है? बोले पत्नी है आफत। पहले तो लगता था, बोले मैंने उसका नाम फीड किया था उसमें फोन नंबर पे, माई लाइफ। 2 साल बाद मैंने लिख दिया माई वाइफ, 4 साल बाद लिख दिया होम, और 8 साल बाद लिख दिया हिटलर, 10 साल बाद लिख दिया रॉन्ग नंबर। अब तो उसका फोन उठाने में ही डर लगता है। हमने कहा कि तो तुम्हारे रिश्ते रिस रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें सही ढंग से रिश्तों को जिया नहीं। बहुत सारी अपेक्षाएं करना ये कभी भी समझदारी नहीं होती। अपनी एक्सपेक्टेशन कम करनी चाहिए। एक महिला मुझे रोके कहती है मैं बड़ी दुखी हूँ। मैंने कहा तू क्यों दुखी है? बोले दीदी माँ पतिदेव निकल जाते हैं, पूछते ही नहीं सारा दिन तुमने भोजन किया कि नहीं, चाय पी कि नहीं। मैंने कहा कितने साल हो गए तेरे ब्याह को? बोले 24 साल हो गए। मैंने कहा देवी अब तो पीछा छोड़ दे। अभी भी ये आशा करती है। और अगर हम दुखी हैं, अगर हमारे अंदर, और आप देखो वहाँ बड़े प्यारे संत थे वो एकनाथ जी, उनकी पत्नी खतरनाक थी, बहुत कलेक्कन थी, और जब भक्त बैठे होते थे तभी झगड़ा करती थी वो। और एक बार वो बाहर निकलने लगे तो कीचड़ से भर के बाल्टी उनके सिर पे डाल दी। पहले तो ये घबरा गए कि क्या हुआ, और जब ऊपर देखा तो वो ताड़का बनी खड़ी थी। फिर मुस्कुराए, बोले अभी तो गरजती थी, अब बरसने भी लग गई, एक पल नहीं लगा। लोग कहते हैं दीदी माँ तिल का ताड़ बन गया, तो ताड़ का तिल बनाना भी तो सीखो। वो लड़ते लड़ते बोली कि तू तो पूरा जानवर है, मैं तो तुम्हें इंसान समझ रही थी। और शाम तक समझ आ गया कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर माफी मांगने लगी कि देखो मैंने तुम्हें जानवर कह दिया था। वो बोला ठीक तो कहा, तू मेरी जान है, मैं तेरा वर हूँ, तूने कहा गलत कहा। एक पल नहीं लगा, वातावरण ठीक। अरे अगर तुम भूल नहीं सकते तो माफ कर दो, और माफ नहीं कर सकते तो भूल लो। उसको कैरी करके क्यों घूमते हो? जैसे मिश्री के गोदाम में घूमो और नमक की डली मुंह में रखो, ये तो समझदारी है नहीं। इसलिए सत्संग से बुद्धि मिलती है, बुद्धि से विवेक मिलता है, विवेक से वैराग्य मिलता है, वैराग्य से उपरति मिलती है, और उपरति से आनंद मिलता है, और आनंद से शांति के फूल खिलते हैं। इसलिए पुकार लो प्यार से, आनंद से, भगवान के नाम की जय जयकार करेंगे, संकीर्तन करेंगे, और फिर हम वाणी को विराम देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आपने हमें धैर्य से सुना। राधा 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 मुंह में सुपारी उपारी है क्या? हिंदी समझ आती है? श्री राधा जय राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा 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 जय राधा श्री राधा राधा राधा
नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाय भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पूज्य दीदी माँ, आपका कोटि कोटि प्रणाम. You have awakened every fiber of my being, and I think everybody here. Now, on behalf of everybody, we want to first of all express our gratitude, and I would also direct everybody to this short film on Vatsalya Gram, which is the land of maternal love, which is going to be shown. So please give your attention to the short film. When I was in London, I myself had very big aspirations. I wanted to, work in an investment bank, wanted to earn, wanted to do so many other things, like any teenager would want to do. But when I came to Vatsalya Gram, when I saw the work Param Pujya Didi Maji was doing, I was so taken away by it. And I went to Vatsalya just for a week to volunteer. And I landed there for 2 years and I didn't even think of going back. Believe me, I stay with one of the families Pujya Didi Maji creates of Ma, Mausi, Nani and the siblings. Believe me, I don't miss my own parents. So you can think the kind of environment that is there in Vatsalya Gram. Vatsalya Gram में जो है, अभी सबसे जो eldest son is, got engaged. And all the siblings, the mothers and the mausis and everybody, they are so excited. They just got engaged very recently. So he's going to get married very soon. So everybody is so excited, just like any other family would be. And they have a big family, a family of 300 people. So you can imagine the excitement of everybody. Right. And the type of atmosphere that is there in Vatsalya Gram, you cannot even imagine. Abhi jo ऐसी situations हैं, even in our own families, when one brother does not get along with another brother, right?
In such conditions, you have people in Vatsalya Gram, they don't have any biological connection yet. They stay under one roof. In one family, you have somebody from Punjab, you have somebody from Gujarat, you have somebody from Maharashtra. They have their own differences, right? In terms of food, in terms of clothes, in terms of language. Yet still they live under one roof without any complaints, without any differences. Isn't that great? In such age. मेरा जो मानना है, मेरा जो सोचना है कि वात्सल्य को कभी शब्दों में समझाया नहीं जा सकता है. You have to come there, you have to visit it, you have to live it. वात्सल्य का मुझे लगता है यही अर्थ है. And I have got the privilege to actually stay there under the shelter of Param Pujya Didi Maji. Have had the privilege to spend some time with young kids. I mean, जिस देश में हम मानते हैं कि कण कण में भगवान होता है, उसी देश में जब बेटी पैदा होती है तो क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं. क्यों फेंक देते हैं? Why our mentality is such? I think everybody, just not here, around the whole world, we need to wake up. We need to think what is it that we can do. दीदी माँ जी बता रहे थे ना, जो अभी चिड़िया ने, she played her small role. So I guess अमृत जो होता है, nectar, I believe all of us is within ourselves. It's not external, it's not outside. So, and that is in the form of time, energy and money. What we can all do is we can play our own role. We can inspire others. We have to think, we have to decide how we can help each other and make the world better. So I'm just hoping that one day all of you will come Vatsalya Gram and I will be waiting for you. We have some registration forms, so I would ask everybody to fill those in so that Pujya Didi Maji and ourselves, we can keep in contact with you. If you guys have any further question, myself is here if you want to ask me more about Vatsalya Gram. So please feel free and let's do something for others. Didi Maji कहते हैं जग की सेवा स्वयं. So you have to repeat with me, okay? आप सब बोलो, जग की सेवा, स्वयं की खोज और हरि से प्रेम. Once more we repeat with me, okay? जग की सेवा, स्वयं की खोज और हरि से प्रेम. Thank you so very much for your time, for your patience. Now, मैं सबसे पहले दीदी माँ से हमारे बीच अनिमेश गोयंका जी हैं, जो कि पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ AIE रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ वेजिटेरियन विजन रह चुके हैं. इनका बहुत ही ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर सहयोग है, हर एक चीज़ के अंदर. मैं चाहूँगी वो दीदी माँ के लिए 2 शब्द जरूर आके कहें. अनिमेश जी. दीदी माँ, आपको शत शत प्रणाम. हम सब लोग जो भारतवर्ष छोड़ के अमेरिका में आए, हम सब लोग हर समय जितने भी यहाँ पे हैं और बहुत से लोग जो यहाँ पे आज नहीं आ सके, हर एक भारतवासी का ये ड्रीम है कि हम अपने देश के लिए, अपने भारतवासियों के लिए कुछ कर सकें. मैंने ऐसा पाया है कि भारत के वो लोग जो भारत से यहाँ पे आ गए हैं, उनके मन में भाव ज़्यादा है जो कि लोग भारत में रह गए हैं. वैसे भारत के लोगों में भी बहुत भाव है, पर कंपैरिजन में मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ के लोगों में सेवा भाव ज़्यादा है, ऐसा मैं समझता हूँ. और मैं आपसे बहुत देर से जुड़ा हूँ. मैंने बहुत पहले आपको प्रणाम किया था, बहुत दिन पहले आप घर पे मेरे आई थी, और तब से मैं आपके प्रोग्राम के साथ, आप
जो अनथक प्रयास कर रही हैं सोसाइटी की सेवा के लिए, उससे जुड़ा हूँ। और मैंने बहुत से लोगों से, जब से डॉक्टर आर्या ने इस फंक्शन के लिए बात की, मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं लगा जो इसके साथ जुड़ना नहीं चाहता और जो अनथक प्रयास कर रही हैं उसके लिए नतमस्तक नहीं है। और मैं भी इन सब के साथ मिलके आपको फिर से एक बार नतमस्तक होता हूँ। ऐसा कार्य कोई भगवान का भेजा हुआ इंसान ही करता है और मैं समझता हूँ आप भगवान का दूसरा रूप है। यहाँ पे अरीश साहनी जी हैं जो कि सभी हिंदुओं को यूनाइट करने में हमेशा जुटे रहते हैं। बहुत उनकी एक्टिविटीज़ हैं कम्युनिटी के अंदर और बहुत काम करते हैं वो हिंदू संगठन के लिए। मैं चाहूँगी कि वो यहाँ आकर के 2 शब्द बोलें और माता जी दीदी माँ को प्रणाम करें। हरीश जी। दीदी माँ आपको प्रणाम। कटारी जी नहीं है पर 21 हिंदू यूनिटी डे सेलिब्रेशन सितंबर 10 को होने वाला है, उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और मैं चाहूँगा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी पता चले कि हिंदू यूनिटी डे इज वन ऑफ द प्रोग्राम विच वाज इनिशिएटेड so many years back, and Didi Ma also attended and gave a speech during that period. And that day and that year was remembered because we had a lot of protest when she came to Hindu temple in Flushing. So आज का जो दिन है और जो आज आपने सुना है उससे यदि आपके मन की चेतना नहीं जागी है तो बड़ा जो दुख होगा। और मैं चाहूँगा कि आज के दिन आप सब प्रण करें कि जिस तरह से दीदी माँ बच्चों को संभाल रही है, आप भी आज के दिन प्रण करें कि आप एक बच्चे को गोद में लेंगे। आज नहीं, $1 नहीं, $5 महीना की सोच कर आप प्रण करें कि आज से मैं $5 पर मंथ दीदी माँ के लिए रखूँगा। और उसके लिए आप एक तरह से पिगी बैंक बनाइए, उसमें आप $5 रखिए और साल के अंत में दीदी माँ को भेजिए। ये मैं आपसे विनती करूँगा और उससे आपको जो शांति मिलेगी उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर गोयल जी को बुलाऊंगी, वो सबके लिए धन्यवाद करने के लिए। और दीदी माँ आपको शत प्रणाम। आज का दिन हमारे हिंदू सेंटर के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। आपको लाखों करोड़ों लोग टीवी पे देखते हैं, आज हमने आपको साक्षात देखा। हमें जैसे किसी ने कहा है कि हमारे तार से तार जुड़ गए हैं। आपने जो सेवा की है वो सभी को मालूम है। ये हिंदू सेंटर 50 साल से ज़्यादा पुराना है और इसमें हमारे कथुरिया जी हैं, वो 50 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे को प्रेसिडेंट हैं गेरा जी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और साथ में जगदीश जी अवस्थी, वो यहाँ नहीं आ पाए। और सतीश जी मल्होत्रा जो कि हमारे सब फ्लायर्स वगैरह बनाते हैं, वो सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें इस बात का बहुत गौरव है कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे पंडित हैं। हमारे सब पीछे दीक्षित जी खड़े हैं, उधर वृंदावन लाल त्रिपाठी जी हैं, हमारे भट्ट जी हैं, विनय कुमार जी हैं और रामनिवास जी हैं। इन्होंने जो प्रण आप करते हैं, हम आप वो प्रण ये कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आज डॉक्टर यशपाल आर्या जी और उर्मिलेश आर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आपको यहाँ पर लेके आए। साथ ही अडवाणी जी, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप माता जी को यहाँ दीदी माँ को हमारे साथ लेके आए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत लंबी आयु दे, ताकि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ये कार्य करते रहें और इसको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। मुझसे कुछ त्रुटि हो तो माफ़ करें। धन्यवाद। जय हिंद। पूज्य दीदी माँ,
अब मैं मिस्टर श्री खेरा जी और श्री कटूरिया जी जो ये मंदिर के को प्रेसिडेंट्स हैं उनको बुलाऊंगी। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए कृष्ण बलदेव की। आपकी ध्वनि में थोड़ी सी आज तो रौनक आनी चाहिए कि वहाँ हमारे बीच में है। बोले कृष्ण बलदेव की। आप सभी का मंदिर के प्रांगण में स्वागत है। ये हमारा सौभाग्य है कि पूज्य दीदी जी हमारे यहाँ पर हैं। अगर आज हम हिंदुस्तान में होते तो शायद हमें दर्शन नहीं मिल पाते, पर मैं हिंदू सेंटर का अपनी ओर से और हिंदू सेंटर की एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो ये कार्य हिंदुस्तान में कर रही हैं वो एक बहुत प्रेरणादायक कारण है और हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जो आपसे तन मन धन से जो भी सेवा आप हो सके तो आप हिंदू सेंटर को दीजिए और हिंदू सेंटर इनकी सेवा में जरूर यहाँ करेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जो कुछ भी आपसे बन सकता है अभी आने वाले समय में इनकी जरूर आप हेल्प करिए और इस जो भी ये कार्यक्रम कर रही हैं, जो भी ये सेवा कर रही हैं, उसको और आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदू सेंटर में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम मैं ही सुमरिए गाय बिरामे, संत सुनिए राम गुणगान। दीदी माँ सर प्रणाम। देखिए दीदी माँ को हम बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन उनके गुरुदेव भी यहाँ पर आए थे। 2-3 साल उन्हें यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रयत्न भी किया। हम उनके संबंध में जानते हैं। कहना यही है कि ये जो काम कर रही हैं ये इतना बड़ा काम है, इसके लिए जो भी हम करें वो कम है। इन्होंने अपना जीवन दे दिया और हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ यही है कि आपको कहा कि हाँ दीदी माँ ये काम कर रही है, लेकिन उस सब के लिए प्रेरणा तो वो दे रही हैं, लेकिन उस प्रेरणा का रूप जो है वो क्या होगा ये आप पर निर्भर पड़ता है। क्योंकि प्रेरणा के रूप में अगर कुछ आगे बढ़ते नहीं हैं हम, तो वो खाली प्रेरणा रह जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि उस प्रेरणा को किसी रूप में बदलिए और जो भारत हिंदू समाज के लिए दीदी माँ कर रही है उसमें सहयोग दीजिए। और हम तो यहाँ पर जो कुछ है वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो कर रही है उसके हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूँगा, दीदी माँ ने जो कुछ आपको प्रेरणा दिया है और जिस उत्साह के साथ आपको ये सब कुछ बताया है कि हमारे जो शास्त्र है, हमारा जो धर्म है वो क्या कहता है। हम एक जो देवी है, जो माँ है, वो वात्सल्य का रूप है। जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई तो वात्सल्य जो शब्द है वो माँ के साथ लगाया है, वो पिता के साथ नहीं लगता। माँ का जो वात्सल्य है उसके मुकाबला कोई है नहीं और ना ही उसकी जगह कोई ले सकता है। तो ये तो वैसे दीदी माँ है और आप भी सब माँ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस वात्सल्य को आप पूर्ण रूप दीजिए। और जहाँ तक धर्म का काम है, जितनी माताएं धर्म करती हैं उतना पुरुष नहीं करता। मैं भी उसी में हूँ, करने कराने में माँ ही होती है और हमारा धर्म जो है वो माँ जो है वो आगे ले जाती है और वही आगे करती है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूँगा कि आपने दीदी माँ ने जो सुना है उसको कुछ अमल में लाइए और देश की और उनकी भी सेवा कीजिए। और अजय और कुछ ना कहता हुआ हम हिंदू सेंटर की ओर से दीदी माँ को पुष्प देना चाहते हैं और हमें आशा है कि वो इसको स्वीकार करेंगे। हमने बहुत ही अच्छे अच्छे भजन म्यूजिशियन से सुने। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
आज का खाना सूरज भाई ने बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, हमेशा सेवा करते हैं मंदिर की। मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। अमित जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने संगीत पे इतना मधुर पे दिया। आप दीदी का विजय जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके 2 क्षण और लूंगा। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हिंदू सेंटर का विस्तार जोर शोर से चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हिंदू सेंटर का एक अपना रूप निकल के आ रहा है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंदिर में अभी भी हम लोगों ने डोनेट ब्रिक का एक अभियान चला रखा है। एक ब्रिक का $251, 5 ब्रिक के लिए $1100 और 10 ब्रिक के लिए $2100। तो आप आइए, इस मंदिर को थोड़ा और ऊंचा उठाइए ताकि हम ऐसे और उत्सव और बना सकें और दीदी को एक नए मंदिर में फिर दोबारा निमंत्रण कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हम सभी ने कुछ कहा है और शायद आपके मन में कुछ आया भी होगा कि हम दें तो कैसे दें और क्या से क्या करें। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो कुछ भी देना है उस पर हिंदू सेंटर को दीजिए और नीचे दीदी माँ का नाम दे दीजिए, दीदी माँ। तो जितना पैसा आप देंगे वो सब दीदी माँ को चला जाएगा। अब अगर किसी ने कैश भी देना है तो वो कैश देकर हमारे पंडितों से रसीद ले ले और उसमें लिखा दे दिस फॉर दीदी माँ। तो जो भी प्रेरित हैं, देखिए धर्म कर्म में जो है, जो कर लो तो कर लोगे और उसके सोचने में अगर पड़ गया तो फिर सोचते रह जाओगे। तो है तुरंत दान महाकल्याण। जो कुछ आपने सोचा है वो आप कर लो तो ठीक है, बाकी किसने देखा कल क्या होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। If you would like to give the forms you can give it to the volunteers. Either give it directly to Amiji or myself to give to Amiji. And Amiji would like to say a few words. It's our blessing to have you, really. अब मैं चाहती हूँ कि यशपाल जी और मलेश जी आके परम पूज्य दीदी माँ जी से आशीर्वाद लें। राकेश जी और आशा जी, दुआ, राकेश और आशा दुआ जी, अनिमेश और अनुपम जी, अनिमेश और रूपम जी, राज और नीलम जी मोदी, राज और नीलम जी मोदी, Mr. and Mrs. Khaturia, sorry for the pronunciations, Khaturia. Mr. and Mrs. Ghera, Mr. and Mrs. Ghera, Mr. Neeta ji and Pramod ji, Neeta ji और प्रमोद जी, रमेश गोयल जी, रमेश गोयल जी, विजय पाल और कल्पना जी, और डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, मिस्टर हांडा जी, जगदीश जी और मीनू गुप्ता जी, मिस्टर एंड मिसेस नगर काटरे,
Dr. Ravi Goyal ji, Davinti Goyal ji also. बल्लू जी और रक्षपाल जी, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता और मधु गुप्ता जी, हरीश सहानी जी, हरीश सर, गुंजन रस्तोगी जी, रश्मि रस्तोगी जी, अरविंद जी और दीपाली जी, सतीश मल्होत्रा जी, अनिल दुआ जी और मिसेस श्रीमती दुआ जी। अब मैं पंडित दीक्षित जी को देती हूँ, वो कुछ सूचना देंगे। धन्यवाद संध्या जी। आप सभी उपस्थित भक्तों की तरफ से पूज्य देवी माँ को कोटिशः प्रणाम करते हुए आज इस अलौकिक यज्ञ को संपन्नता की ओर हम अग्रसर कर रहे हैं। पूज्य दीदी जी से निवेदन है कि गुरु जी का जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रवास होता था तो हिंदू सेंटर में अवश्य ही कुछ समय देते थे, तो मैं यह मंदिर के एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आपके चरणों में निवेदन करूंगा कि जब कभी भी प्रवास उत्तरी अमेरिका में आपका हो तो ये आपका अपना घर है। हाँ, गुरु गृह भी है, तो उसे समझते हुए हम सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे भविष्य में। इसी निवेदन और प्रार्थना के साथ पुनः पुनः आपको प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग को हम यहीं विश्राम देने जा रहे हैं। ओके, आने वाले दिनों में जो विशेष कार्यक्रम मंदिर में और संत महापुरुष आ रहे हैं उसके संबंध में एक छोटी सूचना मैं आपको दे दूं। सूचना से पहले मैं सब पंडितों जी को आज्ञा करती हूँ कि पूज्य दीदी माँ से या निवेदन कि वो दर्शन दें।
आए हैं क्या? आपका स्वागत है। कल सोमवार 5 तारीख से लेकर के और 8 तारीख तक महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज जो हरिद्वार से पधार रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सुंदर संगीतमयी रामकथा का प्रवाह यहाँ 4 दिनों तक होगा। 5, 6, 7 और 8 सोमवार से गुरुवार तक सायंकाल 7 बजे से 8:30 बजे तक। इसके अतिरिक्त कृपया आप लोग सभी लोग 2 मिनट के लिए शांति प्रदान करें ताकि हम सूचना आप सबको दे सकें। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख तक अखिल विश्व हिंदी समिति की तरफ से हास्य कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मंदिर में किया गया है। 9 तारीख और 10 तारीख का जो समय है सायंकाल 6 बजे से 10 बजे तक एवं 11 तारीख रविवार का जो समय होगा वह प्रातः 10 बजे से और 12 बजे तक का है। इन्हीं सूचनाओं के साथ हम आज के इस कथा प्रसंग को सत्संग को विश्राम दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का धन्यवाद करना शेष रह गया है। मैं सबसे पहले हमारे वीडियोग्राफर जो हैं बेनी ग्रोवर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे प्रत्येक कार्यक्रम को वो इस कैमरे में कैद करके और पूरे विश्व को इसे अवगत कराते हैं, दिखाते हैं। इसके लिए मैं बेनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही आरती से पूर्व आप सभी भक्तों का साधुवाद और धन्यवाद करता हूं जो अपना अमूल्य समय निकाल करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने समय दिया। इसके लिए आप सभी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही आरती से पूर्व आज के प्रसाद की सेवा और दीदी माँ को यहाँ तक लाने की भूमिका में जो अग्रणी रही हैं हमारे यशपाल आर्जा जी और उर्मेश आर्जा जो मंदिर के ट्रस्टी भी हैं दोनों, इनका भी साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। और आरती से पूर्व शायद संध्या जी कुछ निवेदन करना चाहती हैं आपसे, वो निवेदन करें और उसके पश्चात हम आरती करेंगे। धन्यवाद। आरती से पहले अमी जी एक सेकंड पास। Please kindly everybody fill in the forms and give it to myself, please, so that we can Pujya Didi Maji and ourselves can keep in contact with you. Thank you. Please rise now. एक विशेष महत्वपूर्ण धन्यवाद शेष रह गया है। हमारे प्रत्येक कार्यक्रमों को ऑडियो प्रदान करते हैं हमारे रूपचंद जी, जिनके लिए विशेष ताली आप सभी बजाएंगे।